है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वी मेक जीनियस में। आज मैं कक्षा 10वीं बोर्ड का जो 2021 में विज्ञान का पेपर आएगा उसके लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो लेके आ गया हूँ। आप देख सकते हैं माध्यमिक परीक्षा मॉडल प्रश्न पत्र 2021 मॉडल प्रश्न पत्र विज्ञान यानी साइंस। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है, जो भी हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए तथा बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हमारा कोई भी वीडियो अपलोड होते ही तुरंत आप तक पहुंच जाएगा। हमने अपने चैनल पर 10वीं और 12वीं के सभी विषय के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो अपलोड कर दिया, वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का पेपर। ये सामान्य निर्देश हैं जो आप पढ़ लेना, आपको पता ही होंगे, और ये प्रश्नों के नंबर वगैरह। शुरू करते हैं आज का पेपर। पहला है खंड सेक्शन ए। ठीक है, प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए सही विकल्प का चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला है सामान्य रक्तचाप सिस्टोलिक डायस्टोलिक होता है। तो ये बार मैं बता देता हूँ आपको, अब सदा इसलिए सभी प्रश्न मैं नहीं बता सकता क्योंकि ठीक है। इसका सही आंसर होगा आंसर ए 120/80 mm। ठीक है, मैं सभी प्रश्न नहीं बताऊंगा क्योंकि सभी प्रश्न मैंने सभी प्रश्नों के उत्तर बता देता हूँ, ये पेपर वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, उत्तर आपको अपने उत्तर पुस्तिका में या पासबुक आदि में मिल जाएंगे। ठीक है, दूसरा प्रश्न है विटामिन सी का क्या नाम है। तो ये सबको पता ही है, पहले पाठ का ये। बाद में आयोडीन की कमी से होने वाला रोग। तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर सा घेंगा या गलकंड रोग। ठीक है, चौथा प्रश्न है मेंडल ने आनुवंशिकी संबंधी प्रयोग किस पादप पर किए थे। जो मेंडल ने आनुवंशिकी प्रयोग किए थे वो किस पर किए थे, तो क्या होगा इसका, उद्यान मटर। ठीक है, 5 है प्रथम उत्पादित प्रतिरक्षी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो याद कर लेना कोई भी हाल में। तो इनमें से प्रथम उत्पादित प्रतिरक्षी है वो कौन सी है। ठीक है, आप वीडियो को रोककर भी प्रश्न ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हैं। वैसे मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ, ज़्यादा जल्दी नहीं कर रहा। छठा प्रश्न है सर्वदाता रक्त समूह होता है। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता है, ये तो बहुत इजी प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न भी है। तो कौन सा होता है सर्वदाता, पहले ध्यानपूर्वक पढ़ना प्रश्न को। तो सर्वदाता वो होता है, और यदि यहाँ पर सर्वग्राही आता तो ये भी होता। ठीक है, सर्वदाता कौन सा है, रक्त समूह ओ सर्वदाता है। छठा प्रश्न है रक्त समूह की खोज किसने की थी, बताइए किसने की थी। आठवां प्रश्न है इमली में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है। इमली में जो अम्ल पाया जाता है वो कौन सा है, सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या टार्ट्रिक अम्ल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नवा प्रश्न, दोनों दिशा में होने वाले अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया जो दोनों दिशा में होती है। 10वां प्रश्न है प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। प्रकाश का वेग किस में सर्वाधिक होता है, पानी में, कांच में, निर्वात में या ग्लिसरीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में दीजिए। ये जो प्रश्न है एक एक नंबर के हैं, आप देख सकते हैं, इनके उत्तर एक पंक्ति में देने। प्रश्न संख्या 2 है लेंस शक्ति को परिभाषित कीजिए। मतलब लेंस शक्ति किसे कहते हैं उसकी परिभाषा आपको लिखनी है। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी, डेफिनाइट पावर ऑफ लेंस। ठीक है, 10वां प्रश्न है आवर्धनता को परिभाषित कीजिए। आवर्धनता क्या है, इसे परिभाषित करना है आपको। चौथा प्रश्न है कार्य का मात्रक लिखिए। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, तो कार्य मात्रक क्या है, जूल। पांचवा प्रश्न है शक्ति को परिभाषित कीजिए। शक्ति किसे कहते हैं उसे परिभाषित करना है आपको। छठा प्रश्न है सर्सिका अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। और 7वां प्रश्न है वो है उड़न गिलहरी किस वन्य जीव अभ्यारण्य में पाई जाती है। जो उड़न गिलहरी है वो कहाँ पाई जाती है, किस अभ्यारण्य में पाई जाती है।
8वां प्रश्न है स्थानबद्ध प्रजाति किसे कहते हैं, उसके बारे में आपको बताना। स्थानबद्ध प्रजाति किसे कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, आपको रिक्त स्थान दिए हुए वो पढ़ने हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। 9वां प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस खालिस्तान को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है वो आपको यहाँ पढ़ना है। ठीक है, 10वां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो जो है वो आपको यहाँ पर पढ़ देना है। क्या है बताओ, पता ही है सबको, गांगे डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। ठीक है, 11वां प्रश्न है, जीव जंतुओं में पाई जाने वाली विभिन्नता, विषमता तथा पारिस्थितिकीय जटिलता खालिस्तान कहलाती है। क्या कहलाती है, एक पूरे पाठ का नाम है ये। तो क्या आएगा यहाँ पर, जैव विविधता कहलाती है। ठीक है, आगे चलते हैं सेक्शन बी खंड ब। ठीक है, 12वां प्रश्न है, निम्न को सुमेलित कीजिए। इसमें करना कुछ नहीं, वेरी इजी प्रश्न, 2 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है, इनको आपको सुमेलित करने हैं। विटामिन ए, इसमें कुछ नहीं, रोग ये पहले कॉलम ए में क्या लिखा हुआ है, कॉलम ए विटामिन और कॉलम बी में विटामिन की कमी से होने वाले रोग। तो कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है ये आपको लिखने हैं। तो एक मैं बता देता हूँ, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। सभी इजी है बहुत, पढ़ देना आप, पहले पाठ में ही है आपके। आगे चलते हैं, तेरहवां प्रश्न है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को ही क्यों चुना, कारण स्पष्ट कीजिए। मेंडल ने जो अपने प्रयोग किए थे उसमें उसने मटर को ही क्यों चुना, उसकी क्या विशेषताएं थी जिसके कारण उसने मटर को चुना। तो वो विशेषता बताने, कारण स्पष्ट करना है आपको। ठीक है, बाद में अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न है, 14वां प्रश्न है, दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाले 2 अम्लों एवं 2 क्षारों के नाम लिखने हैं। बस सिर्फ आपको नाम लिखने, प्रयोग वगैरह कुछ नहीं करना है। जो हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, 2 अम्ल एवं 2 क्षार। ठीक है, प्रश्न संख्या 15वां है, वन्य जीवों के विलुप्त होने के 2 कारण लिखिए। ऐसे कौन से कारण हैं जिसके कारण ये जो वन्य जीव हैं वो विलुप्त होते जा रहे हैं। तो आपको 2 कारण बताने हैं उसके। 2 नंबर का है, एक कारण बताया था 1 नंबर, एक कारण बताया 1 नंबर, दूसरा कारण बताया दूसरा नंबर, और दोनों कारण बता दी तो 2 नंबर। ठीक है, 16वां प्रश्न है। आगे चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। 16वां प्रश्न है, संकटग्रस्त प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रयास किए जा रहे हैं। कोई 2 सुझाव लिखिए। जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं जो अभी संकट में हैं, तो उनके बचाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रयास हो रहे हैं उनको लिखना है आपको। 2 सुझाव लिखने हैं। ठीक है, 17वां प्रश्न है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। जो पृथ्वी है हमारी, उसकी आंतरिक संरचना है, उसका नामांकित चित्र बनाना है तथा उनके नामों को अंकित करना है। 18वां प्रश्न भी है, कॉलम ए और बी सम्मिलित कीजिए। कॉलम वाले तो बहुत इजी प्रश्न है। ठीक है, सम्मिलित करना है आपको, दिए हुए हैं, नकल है पूरी, तो आपको मिलाना है कौन सा है। तो कॉलम ए देख सकते हैं और कॉलम बी, यहाँ पर फसलों के नाम है और वहाँ पर उनके वैज्ञानिक नाम। ठीक है, तो एक मैं आपको बता दूँगा, उसमें बताया था, इसमें बताऊँगा। तो जैसे मैं बता देता हूँ, चावल का क्या होगा, चावल का होगा ओराइजा सेटाइयो। ठीक है, बाकी आप कर देना अपने आप वीडियो को रोक कर ध्यानपूर्वक इसे देख सकते हैं।
1900% क्या है, 1900 में 2% है, ठीक है, दोनों एक एक नंबर के हैं। पहला तो है 1901 2 है, 1900 का पहला है। भारत में विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और वेरी इजी पर्सन। कब मनाया जाता है बताओ? 28 फरवरी, ठीक है। और अगला प्रश्न है, बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किस वैज्ञानिक को जाना जाता है? ये आप बताना, मुझे पता है लेकिन आप बताना। आपको भी तैयारी तो आपको करनी है, परीक्षा आपको देनी है, मेहनत करनी पड़ेगी। इस बार तो बोर्ड ने बहुत चेंज किए, पेपर बहुत सरल आएगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। खंड स सेक्शन सी प्रश्न संख्या 20 टिप्पणी लिखिए। पहला तो मधुमक्खी पालन, दूसरा लाख कीट संवर्धन। इन पर आपको टिप्पणी लिखनी है, ज़्यादा नहीं, 4 लाइनों में लिख देना, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। यह है ठीक नहीं थे, अथवा में और है, अथवा में भी है, टिप्पणी कीजिए, ठीक है। इसमें रेशम कीट पालन और डेयरी उद्योग पर टिप्पणी लिखनी है आपको। आगे चलते हैं। 21वां प्रश्न है, किन्हीं 2 आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों की व्याख्या कीजिए। किन्हीं 2 आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों की व्याख्या कीजिए। ये आता है ठीक नहीं तो इसके अथवा में एक और है, किन्हीं 2 बाह्य विवर्तनिक शक्तियों की व्याख्या कीजिए। किन्हीं 2 बाह्य विवर्तनिक शक्तियों की व्याख्या कीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 22वां, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन व्रत एवं विज्ञान में उनके योगदान का वर्णन कीजिए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन व्रत लिखना है आपको, और ठीक है, और उनका विज्ञान में क्या योगदान था ये भी आपको लिखना है। 4 नंबर का प्रश्न है, ठीक है। यह था ठीक नहीं था, अथवा में एक और प्रश्न है। अथवा में सर सीवी रमन के जीवन व्रत एवं विज्ञान में उनके योगदान को लिखिए। तो सीवी चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिन्हें उनके जीवन व्रत लिखना है, विज्ञान में उनका क्या योगदान था वो भी आपको लिखना है। दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 23, स्वस्थानीय संरक्षण पर टिप्पणी लिखिए। स्वस्थानीय संरक्षण तो किसे कहते हैं उस पर टिप्पणी लिखनी है। और यह आता है ठीक नहीं तो इसका अथवा में एक और है, अथवा में बहिस्थानीय संरक्षण पर टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी लिखनी है आपको। आगे चलते हैं। खंड द सेक्शन डी, ठीक है, सेक्शन डी है। सेक्शन डी में 24वां प्रश्न है, 24 का पहला है, यदि आपतन कोण का मान 45 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा? ये वो कोण वाला पार्ट उसमें से है। और ये इसका ही दूसरा प्रश्न है, एक बिंब उत्तल लेंस से 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, यदि लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति एवं स्वरूप क्या होगा? ठीक है, एक उत्तल लेंस से 5 सेंटीमीटर दूर है, यदि लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो आपको प्रतिबिंब की स्थिति एवं स्वरूप बताना है क्या होगा। या था ठीक नहीं था। अथवा में एक और प्रश्न है, अथवा में भी 2 प्रश्न है। अथवा में पहला है, एक लेंस की क्षमता +4 या -4 डायप्टर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? इसको आपको एक लेंस की क्षमता बताई हुई है तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात करनी है आपको सूत्र लगा के। और ये दूसरा प्रश्न है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, यदि एक बिंब 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब की स्थिति एवं स्वरूप क्या होगा, वो आपको बताना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलने से पहले एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, दबा के लाइक कीजिए। हम आपके लिए मेहनत करके पेपर लाते हैं, जीके के वीडियो बनाते हैं, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो कृपया हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, इसे ज़रूर कीजिए, इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। 25वां प्रश्न है,
25वां प्रश्न है, कमल एवं हरीश दोनों एक पहाड़ी पर चढ़ते हैं जिसकी ऊंचाई 15 मीटर है। कमल एवं हरीश दोनों का वजन बराबर है जो कि 38 किलोग्राम है। कमल उस पहाड़ी के शीर्ष पर 19 सेकंड में पहुंचता है जबकि हरीश 15 सेकंड में ही पहाड़ी के शीर्ष पर पहुंच जाता है। दोनों द्वारा पहाड़ी पर चढ़ने में व्यय की गई शक्ति का पृथक पृथक मान ज्ञात कीजिए। तो आपको इसका सूत्र लगाना है शक्ति का वो, और सूत्र लगा के आपको ये ज्ञात हो जाएगा। और इसमें आपको वजन दिया हुआ है ग्राम, मतलब 10 मीटर सेकंड। ठीक है, 5 नंबर का प्रश्न है, ये आता है ठीक नहीं, तो इसके अथवा में भी प्रश्न है, अथवा में 2 प्रश्न है। तो अथवा का पहला प्रश्न है कि 60 वाट का एक बल्ब 6 घंटे प्रतिदिन जलाया जाता है, तो 30 दिन में कुल कितने विद्युत यूनिट का उपभोग होगा। यदि 60 वाट का एक बल्ब 6 घंटे प्रतिदिन जलाया जाता है तो 30 दिन में कुल कितने विद्युत यूनिट का उपयोग होगा। ये प्रश्न है बहुत। और एक और है, एक मशीन से 30 किलोग्राम की वस्तु को 10 मीटर ऊंचाई पर ले जाया जाता है तो मशीन द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। यदि एक मशीन से 30 किलोग्राम की वस्तु को 10 मीटर ऊंचाई पर ले जाया जाता है तो मशीन द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, ये बताना है आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। ये आता है ठीक नहीं, तो ऑप्शन में एक और है, सॉरी ऑप्शन वाला ही था ये। अब खंड यह सेक्शन ई, लास्ट सेक्शन, अंतिम सेक्शन। प्रश्न संख्या 26 है, एक मिनट। प्रश्न संख्या 26 है, 26 के 2 है। 26 का पहला है, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाएंगे। ठीक है, और मानव पाचन तंत्र की क्रिया विधि का वर्णन कीजिए। ठीक है, 6 नंबर का प्रश्न है, चित्र बनाने के 3 नंबर और क्रिया विधि का वर्णन करने के 3 नंबर, कुल मिला के 6 नंबर। ये आता है ठीक नहीं, तो अथवा में एक और प्रश्न है, अथवा में भी 2 है। मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए और मानव में श्वसन की क्रिया विधि का वर्णन कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद कर लेना कोई भी हाल में। ये भी नहीं आता तो अथवा में एक और प्रश्न है, 3 प्रश्न है अथवा में। मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए और मानव उत्सर्जन की क्रिया विधि का वर्णन कीजिए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद कर लेना कोई भी हाल। ठीक है, अब वीडियो को रोक कर ये 3 देख लेना। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 27 क्या है, टिप्पणी लिखिए। तो आपको 3 थीम दिए हुए हैं, उनमें टिप्पणी लिखनी है। तो पहला है आर्यनियस संकल्पना, जो आर्यनियस संकल्पना थी वो क्या थी, उस पर टिप्पणी कीजिए। दूसरा है ब्रांस्टेड लोरी संकल्पना, ब्रांस्टेड लोरी संकल्पना क्या थी, उस पर टिप्पणी करें। और है लुईस संकल्पना, इस पर भी टिप्पणी करनी है। ये आता है ठीक नहीं, तो अथवा में एक और है, इन पर भी टिप्पणी करनी है। पहला है सोडियम क्लोराइड के उपयोग पर, दूसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग पर, और तीसरा है बेकिंग सोडा के उपयोग पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, ये भी नहीं आता तो एक और प्रश्न है अथवा में, एक और प्रश्न है, वो प्रश्न है इन पर भी टिप्पणी करनी है। टिप्पणी लिखिए। पहला है पीएच स्केल पर, दूसरा है अम्ल वर्षा पर, तीसरा है विरंजक चूर्ण के उपयोग पर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, तो आपको या तो तीनों करने लेकिन समझने, और लेकिन ये इम्पोर्टेंट है ज़्यादा। आज के अंतिम प्रश्न पर चलते हैं, लास्ट प्रश्न पर, लास्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 28 क्या है, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। ठीक है, आपको 3 पॉइंट दिए हुए, इन तीनों की आपको व्याख्या करनी है, वो भी उदाहरण सहित। पहला है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा है अपघटनीय अभिक्रिया, और तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया। इन तीनों का आपको वर्णन करना है। संयोजन अभिक्रिया क्या है, तो संयोजन में आपका हो जाएगा 2 या 2 से अधिक वस्तुओं को जोड़ना, उसके उदाहरण बता देना, लोहान कैल्शियम ये मिक्स करके ये। ठीक है, अपघटन यानी विघटन होना, और विस्थापन यानी आप समझते हैं। ये आता है ठीक नहीं, तो इसके अथवा में एक और प्रश्न है, इसका क्या है, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। ये विषय में
इन तीनों की उदाहरण से व्याख्या करनी है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया और रेडॉक्स अभिक्रिया आपको पता ही होंगे। ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, अपचयन किसे कहते हैं, रेडॉक्स किसे कहते हैं। ये भी नहीं आता, एक और उदाहरण से व्याख्या कीजिए। इन तीनों की करनी, एक तो उदासीन कण अभिक्रिया जिसमें नहीं अम्ल हो नहीं क्षार हो, ठीक है पता ही आपको, पीएच स्केल 7 होती है, उदाहरण बता देना। समांगी उत्प्रेरक, ठीक है, और तीसरा है जैव उत्प्रेरक। तो वीडियो ख़त्म हो गया, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो यहीं पर धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।